जुनून की राह के आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी बस एक रूटीन बनकर रह गई है? कि दूसरे लोग अपने काम, अपने शौक और अपने सपनों के बारे में जुनून से बात करते हैं, जबकि आप अब भी यह सोच रहे हैं, मुझे किस चीज से सच में खुशी मिलती है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है एलेना की, जिसने अपनी पैशन को खुद खोजने का फैसला किया। यह समझना कि कौन सी चीजें दिल को सच्ची खुशी देती है। एक दिन एलेना एक शांत कैफे में बैठी और अपनी डायरी खोली। उसने खुद से सवाल किया, जिंदगी में वो कौन से पल थे जब मैं सच में खुश थी? यादों के पन्ने पलटे तो उसे वो दोपहरें याद आई जब वह बचपन में बैठकर स्केच बनाती थी। वो रोमांच जब वह नई संस्कृतियों के बारे में सीखती थी, और वो संतोष जब उसने अपने किसी दोस्त की किसी समस्या को हल करने में मदद की थी। क्या ये बस छोटे छोटे शौक थे या कुछ ज्यादा? उसने सोचा। उसने कभी इन पलों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन शायद इन्हीं में उसके जुनून की पहली झलक छुपी थी। दूसरा कदम, नई चीजों को आजमाना और खुद को एक्सप्लोर करना। एलेना ने फैसला किया कि वह हर महीने कुछ नया करने की कोशिश करेगी, ताकि यह समझ सके कि उसे सच में क्या पसंद है। सबसे पहले उसने एक आर्ट क्लास ज्वाइन की, लेकिन उसे उतना आनंद नहीं आया जितना उसने सोचा था। फिर उसने एक कल्चरल सेंटर में वॉलंटियर किया। यह मजेदार था, लेकिन कुछ अधूरा सा लगा। फिर एक दिन उसने एक राइटिंग वर्कशॉप के लिए साइन अप किया। जैसे ही उसने कहानियां लिखना शुरू किया, कुछ बदल गया। वह समय का एहसास तक भूल गई, पूरी तरह शब्दों की दुनिया में खो गई। क्या यही वह चीज थी जिसे मैं ढूंढ रही थी? उसने खुद से पूछा। तीसरा कदम, अपनी काबिलियत को पहचानना। लेखन से जुड़ाव महसूस करने के बाद एलेना ने खुद से पूछा, क्या मैं इसमें सच में अच्छी हूं? उसे याद आया कि वह हमेशा से जर्नलिंग करती आई थी। दोस्त अक्सर अपने निबंध सुधारने के लिए उसी के पास आते थे। उसे अपने स्कूल के एक टीचर की भी याद आई, जिन्होंने कभी कहा था, तुम में कहानियां कहने की गजब की कला है। शायद यह हुनर हमेशा से उसके अंदर था, बस उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। चौथा कदम, समय गलत पैशन चुनने के डर को दूर करना। जैसे जैसे एलेना ने लिखना शुरू किया, उसके अंदर संदेह भी आने लगे। अगर मैं इसमें अच्छी नहीं निकली तो? अगर मुझे बाद में इसमें मजा आना बंद हो गया तो? क्या यह मेरा सही जुनून है? लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, पैशन कोई जादू की तरह अचानक नहीं मिलता, यह धीरे धीरे बनता है। उसने यह सोचना छोड़ दिया कि यह सही है या गलत, बस इसका आनंद लेने लगी। उसने खुद से कहा, अगर लेखन मुझे अभी खुशी दे रहा है तो यही काफी है। पांचवां कदम, अपने जुनून को जिंदगी का हिस्सा बनाना। अब एलेना ने लेखन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का फैसला किया। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, जहां वह अपनी कहानियां साझा करने लगी। वह लेखकों के एक ग्रुप में शामिल हो गई, जहां उसे और ज्यादा प्रेरणा मिली। उसने हर शाम 30 मिनट लिखने के लिए निकालने शुरू कर दी। जितना वह लिखती गई, उतना ही उसे एहसास हुआ कि जुनून कोई बड़ी चीज नहीं होती जो अचानक मिलती है, बल्कि यह छोटे छोटे खुशी के पलों से मिलकर बनती है। एक शाम जब वह अपनी डेस्क पर बैठकर अपनी नई कहानी में खोई हुई थी, तो उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, मैंने अपना जुनून खोज लिया है। लेकिन सच तो यह है कि यह हमेशा से मेरे अंदर था, बस मुझे पहला कदम उठाने की देर थी। कहानी की सीख, जुनून कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप अचानक पालें, बल्कि यह खुद को एक्सप्लोर करने, नई चीजें आजमाने और छोटे छोटे इशारों को पहचानने से बनता है। अगर आप उन चीजों के पीछे चलते हैं जो आपको उत्साहित करती हैं, तो एक दिन आप वही पाएंगे जो सच में आपके दिल को रोशन करता है।